हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। देखिए, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, भारत में कैसी कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जड़ोल का, ठीक है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, बुलई मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। और उनके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। देखिए फ्रेंड्स, भारत में बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं नक्शे के माध्यम से कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखते हैं पर्वतीय मिट्टी को, तो पर्वतीय मिट्टी जो है, पर्वतीय मिट्टी को अगर हम देखते हैं तो उसका चिन्ह ये है। देखिए, ये दर्शाया गया है भारत में इसके चिन्ह द्वारा। तो हम देख लेते हैं कि पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, ठीक है, वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और थोड़ी सी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है हमारे अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा इधर एरिया में अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। और कहीं पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए फिर हम देख लेते हैं कि जलोढ़ जो मिट्टी है वे कहाँ पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, देखिए ये एरिया यहाँ से, ठीक है, ये हमारा हिमाचल पंजाब से लेके, ठीक है, पंजाब से कितना है ये सब उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में, थोड़ा पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी उड़ीसा, और ये सब तटीय जो राज्य हैं इसमें थोड़ी थोड़ी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम फिर देखें लाल मिट्टी को, तो लाल मिट्टी भी बहुत जगह पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे लाल मिट्टी हमारी झारखंड में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और उड़ीसा में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उड़ीसा में भी पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ के भी थोड़े क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का काफ़ी क्षेत्र है, ठीक है। फिर लाल मिट्टी आ जाती है नीचे, हम सबसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी लाल मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र के तट पर, कर्नाटक के तट पर क्या लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी भी देखिए थोड़ी सी असम, मेघालय में, ठीक है, असम में भी पाई जाती है, मेघालय में भी, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं इधर, ठीक, पश्चिम बंगाल के तट पर, उड़ीसा के तट पर भी पाई जाती है थोड़ी सी लाल मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। फिर नीचे आ जाते हैं तो हम ये तमिलनाडु में पाई जाती है थोड़ी, ठीक। तो ये इसी प्रकार से भारत में अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि हम देखें बलुई मिट्टी, तो बलुई मिट्टी देखिए यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, ये राजस्थान है ना, ये पंजाब हो गया इधर। मैं बता देता हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा हो, ये देखिए ये राजस्थान का एरिया, ये पंजाब हो गया, ठीक है, ये गुजरात है, ठीक। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं अब इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, एक एक करके हर मिट्टी को देखेंगे, ठीक है। पहले पर्वतीय मिट्टी, जैसे भी मिट्टी आती है, जो काली मिट्टी को देखेंगे, फिर ठीक है सबको देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं पहले काली मिट्टी के बारे में। देखिए, अगर काली मिट्टी के बारे में पढ़ें, इसका अन्य नाम क्या है, इसकी किसमें कौन कौन प्रकार की खेती हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, इसके सब बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। चलिए देखिए, अगर हम काली मिट्टी को देखें, ठीक है, अगर हम काली मिट्टी को देखें तो काली मिट्टी का अन्य नाम कपास की मिट्टी जिसे कहा जाता है, या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ठीक है, ट्रॉपिकल चनोजेम, ठीक है। इसे इसने अन्य तीन नाम इसके हैं। निर्माण यह है कि भाई इसका बेलसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपराधन के, ठीक है, अपरदन के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक फ्रेंड। इसका अगर विस्तार क्षेत्र देखते हैं तो दक्कन ट्रेप का ऊपरी भाग, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में यह पाई जाती है, ठीक है। और इसका विस्तार देख लेते हैं, तो इसका विस्तार जो है वह 5.46 लाख वर्ग किलो, ठीक है, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर देश के भौगोलिक क्षेत्र पर है, हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर, ठीक है। विशेषता यह है कि भाई लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी, अगर कमी पूछे तो ना तो इसमें इतनी नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है, और जैविक पदार्थ की भी इसमें कमी पाई जाती है। अब देखते हैं काला रंग किस कारण होता है, पूछ लेगा डायरेक्ट कि काला रंग किस कारण होता है काली मिट्टी का, तो भैया वो होता है टेटेनीफेरा, ठीक है, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण, जीवांश की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसका काला रंग होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें, काली मिट्टी का क्षेत्र देख लेते हैं भारत के नक्शे पे, ठीक है, नक्शा भी मैंने एक नक्शा लगाया है हर मिट्टी का,
जो आपको पता चल जाएगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी को देखते तो मध्य प्रदेश, अभी मैंने अभी वैसे भी आपको विस्तार क्षेत्र बता दिया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इधर देखते तो देखिए ये मध्य प्रदेश में भी आ गई थोड़ी, ये देखो गुजरात है इधर, ठीक है, गुजरात में भी है थोड़ा, और फिर थोड़ा सा देख लें छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा पाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और ये सब इसका क्या है विस्तार क्षेत्र है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य जो कि आते हैं जरूर है क्वेश्चन का मिट्टी से, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भाई कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक। दूसरी, झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में, ठीक है, राजमहल जो पहाड़ी है प्रदेश में पाई जाती है, क्या झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजमहल की पहाड़ी पे पाई जाती है। चलिए फ्रेंड, फिर आते हैं लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मालावा पठार पे, ठीक है, मालवा पठार में पाई जाती हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मृदा को, काली मृदा मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। फिर अगर हम देखें तो भैया रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। फिर आता है नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा है, मतलब मिट्टी है, तो वह कौन सी मिट्टी है, वह काली मिट्टी है, ठीक है। चलिए हम और देख लेते हैं फ्रेंड्स। फिर आता है केब्रेस, ठीक है, केब्रेस जो है, केब्रेस के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यता है एक परिपक्व मिट्टी है, ठीक है। और फिर आता है टेपियोका और काजू की अच्छी उपज के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो वो लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लैटेराइट मिट्टी के लाल रंग होने का कारण लोह ऑक्साइड है, क्या है, लोह ऑक्साइड है। वह मिट्टी जो लोहे का अतिरिक्त होने के, लोहे के का अतिरेक होने का कारण अनवर हो जाती है, कौन सी लैटेराइट मिट्टी है, ठीक है। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कैड़ी व ढालदार हो जाती है, वह मिट्टी कौन सी है, तो वह मिट्टी भी लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। फ्रेंड्स आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। लेटराइट मिट्टी को अगर हम देखें तो लेटराइट मिट्टी सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो था बुकानन द्वारा 1905 में हुआ था। शब्दार्थ मतलब इसे लिया कहाँ से गया है, इसे लेटराइट को, लेटराइट लेटिन भाषा का शब्द लेटर से, अर्थात इसका अर्थ है ईंट, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। विशेषता उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। निर्माण इसका तीव्र, ठीक है, निछालन के फलस्वरूप कारण मतलब उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा का इसका निर्माण होता है। उर्वरता मतलब क्या क्या उपयोग है, मतलब फसल में क्या, तो फसल में इसका उपयोग जो है निम्न स्तर आर्द्र प्रदेशों में, ठीक है, अपक्षालित मृदा का उदाहरण ये इसकी उर्वरता है। खनिज तत्व अगर इसमें देखें क्या क्या पाया जाता है, तो लोह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटास, चूना और कार्बन तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है। देखिए काली मिट्टी में भी पाई जाती थी और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी इसमें भी पाई जा रही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका विस्तार। अगर हम देखें तो इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, इसका विस्तार है 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। फिर देखते हैं सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ पे है, मतलब कि कौन कौन से प्रदेश में, तो हम देख लेते हैं। देखिए मालाबार तट, ठीक है, केरल के मालाबार तट पे, और महाराष्ट्र दूसरा स्थान है, ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक दूसरे स्थान पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जलोढ़ या दोमट मिट्टी को, ठीक है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी को हम देख लेते हैं। देखिए लेटराइट मिट्टी का एक पॉइंट और रह गया कि इसका विस्तार जो है ना, अगर इसका विस्तार देखें केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार, मेघालय, पश्चिमी घाट तो इसका विस्तार है, ठीक है। आप देखते हैं डोमट या जलोढ़ मिट्टी। देखिए डोमट या जलोढ़ मिट्टी को अगर हम देखें तो ये नवीन जलोढ़ या खादर इसे भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जल धारण जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, मतलब जल अधिक क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। प्रकृति सदैव उर्वर है, ठीक है। विस्तार नदी की बाढ़ का मैदानी क्षेत्र, नदी के बाढ़ का मैदानी क्षेत्र इसकी क्या है, विस्तार होता है इसका ज्यादातर नदी की बाढ़ वाले क्षेत्र में। प्राचीन जलोढ़ या भंगार, ठीक है, इसे कहा जाता है। प्राकृतिक कम उर्वर, नियमित उर्वर की आवश्यकता, लवण और क्षारिया अधिक रहे या जमाव सर्वाधिक, ठीक है। रंग इसका गहरा पीला होता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। फिर आता भाबर। भाबर का अगर हम देखें, भाबर मिट्टी को अगर हम देखें, देखिए तो भाबर मिट्टी जो है इसका विस्तार जो है शिवालिक की, ठीक है, गिरिपदीय क्षेत्र व खनिज तत्व प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन की, जैविक पदार्थ की और अल्पता जो पाई जाती है, फास्फेट इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में लेटराइट मिट्टी जो मैंने पढ़ाई आपको, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। देखिए अगर देखें तो हम असम में भी है, थोड़ा मेघालय में भी है, ठीक है। देखिए ये असम में भी है थोड़ा, यहाँ पे क्या है, मेघालय हो गया, इधर ये असम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं थोड़ा सा, अगर इसे हम देखें थोड़ा सा, ये किस में पाई जा रही है,
आई मिजोरम में भी थोड़ा सा, मिजोरम में लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये असम में आ गया। ठीक है, दूसरा अगर हम इसे देखें तो बंगाल, पश्चिम उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये ठीक है यहाँ पे पाई जा रही है। फिर हम इसे यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे केरल में थोड़ा केरल का हो गया, गोवा में ठीक है थोड़ा, ठीक है महाराष्ट्र में भी इसका थोड़ा सा विस्तार पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी को कि भाई दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का क्या महत्व है। देखिए दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी को हम देखें तो परिभाषा इसकी है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जोलड़ या ठीक है दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्षेत्रफल लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर, देश का 33.5%। ठीक है, ये भाग क्या करती है, लेती है। ठीक है, और इसका विस्तार क्षेत्र जो है देखिए पंजाब में असम का मैदानी भाग है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों तक इसका विस्तार है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ इसका, देखिए इसका निर्माण जो है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादी तथा ठीक है अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा इसका निर्माण होता है। कौन सी, दोमट या जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, इसका रंग अगर हम देखें तो इसका रंग जो होता है हल्के धूसर से भस्सी धूसर के मध्य इसका रंग होता है। और सघनता अगर हम देखें ठीक है तो रेतली से गाढ़ी दोमट के बीच ये इसकी सघनता होती है। अगर हम देखें खनिज तत्व किस कैसे कैसे इसमें पाए जाते हैं, तो खनिज तत्व की अगर हम देखें तो खनिज तत्व इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसे पोटास, फास्फोरिक, ठीक है एसिड, चूना, जैविक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर अल्पता अगर कम देखें तो कम भैया, नाइट्रोजन भी बहुत कम पाई जाती है और ह्यूमस भी बहुत कम पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स और हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगर आप अगला पॉइंट देखें, जलोढ़ मृदा विशिष्ट तथ्य, मतलब इसकी विशिष्ट तथ्य क्या क्या है, तो इसकी प्रमुख फसलें इसमें भैया चावल होती है, गन्ना, कपास, तिलहन, गेहूं, जूट, मक्का आदि इसमें इसकी प्रमुख फसलें हैं। इस मिट्टी में ये फसलें हो सकती है। देखिए ये पूछ लेता है कि भाई कपास हो कहाँ, तो जलोढ़ मिट्टी में हो सकती है, गन्ना भी ठीक है, चावल, गेहूँ, जूट, मक्का ये आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभाजन। विभाजन देखें तो नवीन जलोढ़ या खादर, प्राचीन जलोढ़ या भांगर या भावर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम देखें परीक्षा उपयोगी तथ्य, सबसे कम जल धारण क्षमता होती है तो बुलई दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है इनकी। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो वह कच्छारी मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। रंग के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है भांगर। ठीक है, गंगा, मैंने गंगा रंग पढ़ दिया, सॉरी, गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी कच्छारी मिट्टी कहलाती है तो क्या कहलाती है, भांगर कहलाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब हम देख लेते हैं भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा वह जलोढ़ मृदा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने बताया 33 पॉइंट कुछ भाग जो है ये क्षेत्र घेरती है। देखिए ये गुजरात का भी हिस्सा ले लिया, थोड़ा राजस्थान को छोड़ दिया, गुजरात ठीक है, हिमाचल प्रदेश पर वो सॉरी पंजाब, ठीक है यूपी, बिहार, ठीक है, उड़ीसा और तटीय प्रदेश में क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए कितने बड़े क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में। देखिए लाल मिट्टियाँ, इसकी मिट्टियाँ विविध है। मिट्टियाँ से देखिए लाल मिट्टियाँ को अगर हम देखें, विस्तार क्षेत्र जो है इनका 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 26.8% भाग ये घेरती हैं। ठीक है, और निर्माण यह है कि भैया रावेदार एवं कयांत्रित सैलों के विघटन और वियोजन से इनका निर्माण हुआ है। खनिज तत्व जो अगर हम देखें तो प्रचुरता इसमें सिलिका की पाई जाती है, आयरन की पाई जाती है लाल मिट्टी में। ठीक है, और अल्पता चूना इसमें नहीं पाया जाता, मतलब कम मात्रा में, और मैग्नीशियम और पोटास और ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। अगर लाल रंग देखें होता किस कारण है, तो लाल रंग फेरिस ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। विस्तार इसका पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए और हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टियां। अगर मरुस्थलीय मिट्टियों को अगर हम देखें तो मरुस्थलीय मिट्टियां देखिए इनका विकास जो है शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में इनका विस्तार हुआ, वो विकास हुआ है। और इनका विस्तार अगर हम देखें तो विस्तार राजस्थान, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, और गुजरात तो दक्षिण पंजाब में इसका विस्तार है, मतलब ये वहाँ पे पाई जाती है। और खनिज तत्व इसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी इसमें पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम देख लेते हैं दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी की कण प्रतिशतता। ठीक है, कण प्रतिशतता को हम देखें तो 40% इसमें बालू पाई जाती है, 20% ठीक है गाद, पशु कण, ठीक है सिलिट पाए जाते हैं, और 40% में मृत्तिका पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें, ठीक है, तो हिमालय जो है, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और टाल, ठीक है, ढालों को 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई के भाग में ये पाई जाती है। कौन सी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है।
और दलहनी फसलें मृदा और नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में होती है कैल्शियम की। ठीक है, फिर आता है करेवास मुक्ति जो जाफरान केसर एवं एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग में पाई जाती है, तो वह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, मतलब तो इसकी विशेषता यह है कि अधिक पीएच मान इनका होता है। ठीक है, भारत की देख रहे हैं हम ये, और विस्तार दक्षिण पंजाब हरियाणा, ठीक है, दक्षिण हरियाणा पश्चिमी राजस्थान आदि में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और विस्तार और देखें तो शुष्क अर्ध शुष्क, ठीक है, दलदली क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगर शुष्क क्षेत्र में पाई जाएगी, अर्ध शुष्क में भी, दलदली क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। कौन सी? क्षारीय मृदा। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तेजाबी मतलब अम्लीय मृदाएं, तेजाबी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, उसे देख लेते हैं। तो प्राकृतिक ये अवसादी मिट्टी होती है। ठीक है, प्राकृतिक सी अवसादी होती है। विकास जो है भू आकृति अम्लीय भू सामग्री एवं नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से इसका क्या होता है, विकास होता है। संबंधित मृदा समूह जो है लेटराइट मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, लोहमय लाल, अन्य लाल, ये मृदा समूह जो है इनसे संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामान्य फसलें उगाने वाली जो मिट्टियां हैं का पीएच मान होना आवश्यक है। तो भैया 6.0 या 7.0 के मध्य होना चाहिए। इससे अधिक हुआ तो ठीक है, वो फसल नहीं हुआ पाएगी। चलिए, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चूना मतलब लाइम का प्रयोग किया जाता है। फिर आता चाय बागबानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो वह अम्लीय मिट्टी होती है। जहाँ पे चाय वाय उगती है वो अम्लीय मिट्टी भी उगती है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मृदा आपर्दन एवं सुधार, मतलब इनके सुधार कैसे हो सकते हैं। आपर्दन देखिए, हम देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल वायु पवन द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण को कृमि कटाव और स्थानांतरण की मृदा आपर्दन कहते हैं। अगर हम आपर्दन को देखें, मृदा आपर्दन, तो वो प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, ठीक है, ठीक है, स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए, अगर अभी हम देखें प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जलवायु पवन द्वारा, ठीक है, मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अपरदन के मुख्य कारक क्या क्या हैं? एक तो नवीनीकरण, निवर्णीकरण होता है, और झूम कृषि भी होती है, अनाधुंध खनन आदि भी इसका क्या होता है, अत्यधिक पशुचारण, ठीक है, और अवैज्ञानिक कृषि पद्धति क्या होती है, इसकी मुख्य कारक होते हैं। और मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र जो है भारत में पाया जाता है। कौन कौन सा? चंबल एवं यमुना नदी का उपताह भूमि क्षेत्र, और पश्चिम हिमालय, ठीक है, गिरिपदीय क्षेत्र जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में शुष्क क्षेत्र इत्यादि जो है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, मृदा अपरदन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, आसफाल, ठीक है, बूंदा घाट अपरदन। ठीक है, इसे ये क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो ये वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, उससे कैसे कैसे होता है, इससे स्टार्ट हम देख लेते हैं। देखिए, फिर परत आपतन मिट्टी का जल के साथ बहना परत आपतन कहलाता है। फिर रील आपतन क्या होता है? रील मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना क्या कहलाता है। और फिर अब नालिका आपर्दन क्या कहलाता है? वो होता है रील आपर्दन की नालियों का बड़ा हो जाना। जो ये नाली बनी, अब ये बड़ी हो गई, तो वो कहलाएंगी अवनालिका आपर्दन। ठीक है, देखिए, हम देखते हैं, यदि हम देखें असफाल मतलब बूंदा घात आपर्दन क्या होता है, तो वो होता है परत आपर्दन। परत आपर्दन क्या होता है? परत आपर्दन मिट्टी का जल के साथ बहना परत आपर्दन कहलाता है। और रील आपर्दन क्या होता है? मिट्टी में छोटी छोटी, जैसे कि गर्मियों के दिन आपने देखा होगा मिट्टी में क्या पड़ जाती है, दार सी पड़ जाती है, नाली बोलते हैं, उन्हें कहते हैं रील आपर्दन। कि अगर रील आपर्दन बड़ी हो जाए, मतलब गहरी हो जाए, वो चौड़ी हो जाए, तो वो कहलाती है अवनालिका आपर्दन। ठीक है, अब देखिए, अवनालिका आपर्दन से क्या होता है? अवनालिका आपर्दन से होता है कि धारा चैनल आपर्दन। ये धारा चैनल आपर्दन क्या होता है? जल का एक मोटी धार के रूप में प्रवाहित होना। ठीक है, जब तक चैनल को अपराधित एक स्थिर ढाल और प्राप्त न कर ले, तो वो धार चैनल बन जाता है। फिर भैया ये स्टार्ट हो जाता है, फिर ये स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम देखें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, तो भारत में चंबल घाटी के क्षेत्र, ठीक है, के क्षेत्र में खो गड्ढों का निर्माण किसके कारण हुआ? तो वह अवनालिका आपर्दन के कारण होगा। ठीक है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, तो वन्योन्मूलन से संबंधित है।
ठीक है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनापरोहण अति, अगर हम देखें वृक्षों को अधिक बोएं, वृक्षों को अधिक बोएं तो हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये वृक्ष को अगर हम अधिक बोएं तो इसे रोक सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं चारण एवं स्थानीय कृषि पे रोक लगानी चाहिए, रोक लगा के एवं मेड़बंदी द्वारा इससे क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं किसे, मृदा अपरदन को। ठीक है। मिट्टी की क्षारीयता में मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खार, ठीक है, खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण होता है मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता। ठीक है फ्रेंड। चलिए, और लवणीय से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है गुजरात। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, मृदा संरक्षण उपयुक्त पद्धतियाँ। ठीक है, जो हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं उनकी उपयुक्त जो है पद्धतियाँ देख सकते हैं। देखिए, एक तो हम, ठीक है, सस्यावर्तन मतलब फसलों का हेर फेर से हो सकता है। दूसरा वायुरोध, ठीक है, और वेदिका निर्माण मतलब टेरेसिंग से हो सकता है। और मृदा का सुधार उर्वरता में वृद्धि, मतलब जो हम फसल बोते हैं उसमें अधिक वृद्धि कैसे होगी, तो फसल चक्र से हो सकता है। ठीक है, बहुफसली से हो सकता है और मिश्रित खेती से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, हम प्राकृतिक वनस्पति को अगर हम देखें तो इसे हम अगले पार्ट, ठीक है, अपनी अगली कक्षा में जो है हमारी क्लास, अगली क्लास आएगी उसमें हम विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे कि भाई वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में कैसी वनस्पति पाई जाती है, कि वनस्पति से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इससे हम बिल्कुल विस्तार रूप से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वनस्पति के प्रकार बहुत है, जैसे बेलांची का अनुपम वन, ठीक है, पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम संपूर्ण रूप से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।